नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते बिहार झारखंड की खास खबरों की ओर। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन किया है। नामांकन के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने राजनीतिक महत्व और बढ़ा दिया। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन विपक्ष के उम्मीदवार का नाम फाइनल हो गया है। पहले से तेजस्वी यादव की चर्चा की जा रही थी, लेकिन राजद की ओर से अमरेंद्रधारी सिंह के नाम पर मुहर लगी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश कुमार और अमरेंद्रधारी भी पहुंच चुके हैं और साथ ही अपना नामांकन भर रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 5 पहले उम्मीदवार थे, अब छठे अमरेंद्रधारी सिंह भी नामांकन भर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहले नीतीश कुमार जहां नामांकन भर रहे हैं, दूसरा नितिन नवीन ने भी नामांकन दाखिल किया है, रामनाथ ठाकुर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं शिवेश कुमार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। जहां पहले आरजेडी की तरफ से बताया जा रहा था कि हो सकता है विपक्ष के उम्मीदवार का नाम तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा थी, लेकिन अब जो नाम सामने आया उसमें अमरेंद्रधारी सिंह का नाम सामने आया, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अमरेंद्रधारी सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। तो ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां इन्होंने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये नामांकन दाखिल करते हुए 6 तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। एक राजनीतिक बयान में आरोप लगाया गया है कि केंद्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाले नेताओं ने जदयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं को अपने पक्ष में करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की है। बयान में यह भी कहा गया है कि जांच एजेंसियों के दबाव का इस्तेमाल कर राजनीतिक परिस्थितियां बनाई गई, जिससे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में किनारा करने की रणनीति अपनाई गई है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है, जहां कहा जा रहा है जेडीयू नेताओं पर सियासी साजिश के आरोप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लिखा गया है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बार बार कह रही थी कि वही अब हो गया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो रही है और एक राजनीतिक बयान में आरोप लगाया गया है कि केंद्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाले नेताओं ने जदयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं को अपने पक्ष में करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की है। बयान में इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जांच एजेंसियों के दबाव का इस्तेमाल कर राजनीतिक परिस्थितियां बनाई गई, जिससे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में किनारे करने की रणनीति अपनाई गई है। जिससे डरते थे वही बात हो गई। बिहार के कृष्ण को अभिमन्यु बना के वध किया जा रहा है। अंग्रेजों की तरह भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जेडीयू में ही 3 सामंतियों को मुखबिरी बनाया, उसे मुखबिरी कराया और आज नीतीश कुमार को वध किया जा रहा है। नीतीश कुमार का वध नहीं किया जा रहा है, बिहार के उन तमाम 13 करोड़ लोगों को वध किया जा रहा है जिन्होंने पिछले ही चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मतदान किया। तो बिहार के बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के औंटा गांव में होली के मौके पर ग्रामीणों और सीआरपीएफ जवानों के बीच तीखी झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया।
बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीण शराब और अन्य मादक पदार्थों के सेवन के बाद अश्लील हरकत कर रहे थे। इसी बात को लेकर सीआरपीएफ जवानों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से करीब 10 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। झड़प के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और ग्रामीण साथ ही जवान आमने सामने आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआरपीएफ के डीआईजी रविंद्र भगत और बाढ़ के एसडीपीओ आनंद कुमार सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे तक पूरे मामले की जांच की। घटना को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ जवानों ने गांव के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी सामने आया कि गुस्साए ग्रामीणों ने सीआरपीएफ के आवासीय क्षेत्र की ओर पेट्रोल बम से हमला भी किया है। तो होली के दौरान ग्रामीण और जवानों में झड़प देखी गई है और इसी के साथ ही शराब और मादक पदार्थ को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें, तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि विवाद इतना बढ़ गया था कि घर के सामान तक तोड़फोड़ किए गए हैं। घर में रखे हुए सभी सामानों के साथ तोड़फोड़ हुई है और साथ ही लोगों की आपस में भी काफी कहासुनी और मारपीट हुई है, जिससे कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। इसी बात को लेकर आपको बता दें कि इसमें कई लोग शामिल थे। तो वहीं बिहार के बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के ओंटा गांव में होली के मौके पर ग्रामीणों और सीआरपीएफ जवानों के बीच तीखी झड़प हो गई थी, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। और बताया भी जा रहा है कि ग्रामीण शराब और अन्य मादक पदार्थों के सेवन के बाद अश्लील हरकत कर रहे थे और इसी बात को लेकर सीआरपीएफ जवानों और ग्रामीणों के बीच काफी कहासुनी हुई, जो देखते देखते झड़प में बदल गई। इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से करीब 10 लोगों को मामूली रूप से चोटें आई हैं, जो कि घायल हुए हैं। झड़प के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गया और साथ ही ग्रामीण और जवान आमने सामने भी आ गए थे, क्योंकि लगातार मादक पदार्थों के सेवन के बाद ग्रामीण अश्लील हरकतें कर रहे थे, जहां सीआरपीएफ के जवानों को उनकी अभद्रता समझ नहीं आई, जिसके बाद आमने सामने भिड़ गए और इनके बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। परसों के घटना है कि अब वजह पड़ी किए ओकर जवान के मारलक नहीं मारलक, ई सब तो हमरा नहीं पता। काल खाना हमार कुल बाल बच्चा मंदिर पर कुल खेल रहे खा रहे हल, कुल घर से पुआ उआ ले जाके कुल खाए ले बैठल हले। इतने में अले एगो मंदिर के बाहर रहे उतरुआ, ओकरे पहले मारलक। हमें रही अपन दरवाजा पर बैठल, ओकरा जो मारते देखलिए ने हमें उठ के गेलिए और ओकरा छोड़लक आ कुल के भीतरा घुस के कुल खा रहे भाई। एक बगल से बड़का बसट्ठा ले ले हले, कुल छौड़ा ले ले बसट्ठा। कल संध्या 7 बजे हम अपने घर पर थे, तो अचानक सीआरपी ग्रुप सेंटर न्यू आवास जो गंगा किनारे बना है, वहाँ से 100 जवान और उसके साथ सीआरपी ग्रुप सेंटर का कमांडेंट और डीआईजी साहब भी थे, आए। हमारे घर का ताला लगा हुआ है, बाहर से ताला लगा, वहाँ हम रहते हैं कभी कभी दिन भर। उस समय नहीं थे, घर का मेरा ताला तोड़ के अंदर में रखे हुए सभी सामान तोड़फोड़ कर दिए। घर में रखे हुए मोबाइल 10,000 रुपया था, वो लेके चले गए। हमारे पड़ोस के लगभग 7-8 घरों में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए, मारपीट किए हैं। कई महिला का माथा फट गया है, कुछ बच्चे के माथा फट गए हैं। और ये सब घटना का कारण यह है कि पूरे बिहार में शराबबंदी बंद है, लेकिन मोकामा घाट ग्रुप सेंटर का जो आवास है उसमें जितने भी जवान हैं कुल शराब के नशे में। कल हम होली के मौके पर अपने पंचायत में बैठे हुए थे, मेरा निगरानी कर रहे थे, ढंग से देख रहे थे। हम एकाएक सूचना मिली हमको 6:30 बजे 7 बजे शाम कि सीआरपी के कुछ जवान हमारा पंचायत के 1 नंबर वार्ड में बेतरह घुस चुके हैं। 100 करीब उनके पास 100 जवान है और बेतरह घर खुलवा कर, जिसमें ताला भी लगा हुआ है, उस ताला तोड़ के बेवजह कर रहे हैं और पूरा मारपीट किए हैं। जितने भी लेडीज़ थी, चाहे जो भी मिलता था, उनको पूरी तरह से बर्बरतापूर्ण पिटाई की है। ये घटना हमारे लिए बहुत चिंतनीय है। परसों के बिहार के दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भर्रोली पंचायत स्थित लोरिका गांव में होली के दिन रंग खेलने के दौरान शुरू हुआ विवाद जातीय तनाव और हिंसा में बदल गया। सैनी टोला और चौपाल टोला के बीच हुए इस विवाद में पथराव और मारपीट की घटनाएं हुई, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी समेत करीब 12 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव के
अरनजीत सहनी ने अनिल चौपाल को अपने घर पर खेलने के लिए बुलाया था। इसी दौरान अमरजीत सहनी के पहुंचने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया, जिसके बाद विवाद तेजी से बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया और वाहन में तोड़फोड़ की, जिससे एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिंहवाड़ा के साथ सिमरी, कमतौल और जाले थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है। आपको बता दें कि ये होली पे दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। जातीय तनाव के बाद पथराव और मारपीट हुआ है। आपको ये भी बता दें कि होली खेलने के दौरान दो पक्षों में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, गालियां दी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट बढ़ गया और तनाव इस कदर बढ़ गया कि एक दूसरे पे वो हावी हो गए। तो वहीं किसी ने सूचना करके पुलिस को इसकी जानकारी दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो ग्रामीण पुलिस की गाड़ी पे ही पथराव करने लगे, जिससे कि एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं जब स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो अन्य थानों से भी पुलिस को बुलाया गया है। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उसके बाद स्थिति पर किसी तरीके से काबू पाया गया। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही जो कई लोग घायल थे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस तरीके का विवाद बढ़ने से तनाव बढ़ गया। गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है, जिससे होली का जो पर्व है वो एकदम से मातम में फैल गया है, क्योंकि कई लोगों के इसमें घायल होने की भी खबर सामने आई है। मैटर यही हुआ था कि हमारा भाई को जो है ना रजिस्ट्रेशन ही ले गया उधर बैठा के बाइक पर। तो उसके यानी कि हम घर पे जाके पूछे कि हमारा भाई कहाँ है, तो बोला कि फन्ना आदमी ऐसे ऐसे बात है जो ले गया है। तो हम गए कि भाई होली का टाइम है, हम ले आते हैं अपना भाई को। गए लाने तो इनको देखे कि ऐसे जो टीना जो होता है तेल वाला वही टीना जो है उसके सर पे बजा रहा था। हम कहले बुढ़बा मारने के लिए लाया है तुम लोग, जो इससे बढ़िया नहीं लाता। वहाँ से लेके हम अपना भाई को चले आए घर आए ना, तो वहाँ से जो है मनोहर सहनी का लड़का था और जो है एक और लड़का था बाला सहनी का, वो आया हमारे दरवाजे पे। हमको जो है बहुत गाली दबा मारपीट की घटना घटी है, गाड़ी उड़ी डैमेज किया है सहनी समाज के लोग द्वारा। किसका गाड़ी सर क्षतिग्रस्त किया गया है? खतवी समाज का जो लोग है उन लोग की गाड़ी तोड़ी गई है। घर में घुस के मारपीट करने का वो लोग इल्ज़ाम लगा रहा है। उन लोग का आरोप है कि जो सहनी अमरजीत कोई है उनके नेतृत्व में आके और मारपीट किया और घर में लूटपाट किया। सर ये घटना कब हुई है? घटना शाम की है। सर पुलिस आगे क्या कार्रवाई की है? पुलिस जब आ रही थी रिस्पांस में आ रही थी 112 की गाड़ी, तो उस पर भी सहनी समुदाय के कुछ जो लड़के। मैटर यही हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र से होली के दिन एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। राजद विधायक शंकर प्रसाद यादव के ड्राइवर सूरज कुमार रामस्वरूप शाह के पुत्र का शव उनके घर के अंदर मिला। मृतक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सूरज कुमार होली की छुट्टी लेकर अपने घर आया था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतक के गर्दन और हाथ पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और मृतक की पत्नी रंभा देवी बेहोश हो गई। घर में मातम का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में है। सूचना मिलने के बाद पारू थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ गरिमा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। वहीं बता दें कि पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और जांच हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली कारण का स्पष्ट हो पाएगा। आपको बता दें कि जख्मी युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे
मामले की जांच कर रही है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जिसने आत्महत्या किया है उसकी मौत संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि उसके गले पे और कई जगह पे चोट के और जख्म के निशान हैं, जिससे कि उसे बोला जा रहा है कि किसी तरीके का हमला किया गया होगा। पारू में राजद के ड्राइवर की मौत का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद इससे पहले तो आत्महत्या करार दिया जा रहा था, जिसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और पुलिस ने कहा है कि जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाती, कुछ भी कहना मुश्किल है कि आखिर ड्राइवर ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है। तो वहीं मृतक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार सूरज कुमार होली की छुट्टी लेकर अपने घर आया था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतक के गर्दन और हाथ पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और मृतक की पत्नी बेहोश हो गई है। घर में मातम का माहौल है। परिजन भी गहरे सदमे में हैं, क्योंकि होली जैसे पर्व पर छुट्टी लेकर मृतक अपने घर पहुंचा था, परिवार के संग त्योहार मनाने पहुंचा था, जहां खुशियां मातम में बदल गई। इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां पुलिस अब पूरे जांच कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद पारू थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ गरिमा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और जांच करने के बाद पता चलेगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है। दोनों ही पहलुओं पर जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का स्पष्ट हो पाएगा। हत्या हुई है, इसमें मैडम आपका क्या कहना है? यहाँ पर पारू थाना क्षेत्र अंतर्गत एक डेड बॉडी मिली है। अंतर्गत एक डेड बॉडी मिली है। 35 इयर्स ओल्ड पुरुष की एक है और एफएसएल को बुला लिया गया है। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे तो वो कुछ कह पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। कहना है मैडम आप? अभी बिना जांच के कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एफएसएल आ चुकी है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, तो तभी बताना सही रहेगा जो भी फाइंडिंग्स रहेंगे। मैडम शरीर पर जख्म बता रहा है। एफएसएल का मंतव्य अभी वेट किया जा रहा है। वो लेके गए हैं, फोटोज़ खींच रहे हैं, तो वो बताएंगे तभी कहना सही रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि झारखंड के पाकुड़ जिले और रांची के रहने वाले इस संकटपूर्ण स्थिति में दोनों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई है। देखिए दंपति ने क्या कहा है इस खास रिपोर्ट में। दिस इज अतुल राव एंड माय वाइफ डॉक्टर कंचन बाड़ा। हम लोग दुबई आए थे वेकेशन के लिए और 4 मार्च आज की हमारी रिटर्निंग थी। इंडिगो फ्लाइट नंबर 6C1462 जो कैंसिल हो चुकी है और करंटली कोई भी रीशेड्यूलिंग और रीबुकिंग हो नहीं रहा है। सो टूरिस्ट आर इन पैनिक मोड। हम यहाँ होटल ओमेगा में रुके हुए हैं दुबई में और यहाँ पर ओवर स्टे के लिए होटल पे नहीं कर रहा है। सभी जो भी स्ट्रैंडेड टूरिस्ट हैं यहाँ पर वो अपने स्टे और मील का खुद ही पे कर रहे हैं। सो आई काइंडली, जबकि दुबई अथॉरिटीज ने कहा है कि जितने भी स्टैंडर्ड टूरिस्ट है उनका एकोमोडेशन और मील वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो दुबई गवर्नमेंट बियर करेगी, बट होटल अथॉरिटीज यहाँ डिनाई कर रहा है। होटल ओमेगा में झारखंड से हैं और आज हमारी दिल्ली से शाम को रांची के लिए फ्लाइट थी जो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि हम यहाँ से दुबई से ही नहीं निकले हैं। So I kindly request our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Jharkhand CM Shri Hemant Soren ji to kindly help us out and all the Indians who are stranded in Dubai. Thank you. आदरणीय हेमंत सोरेन जी से निवेदन है कि हमें घर वापसी करने में सहायता करेंगे। जोहार। झारखंड की सरायकेला खरसावां जिले के बेकबो कंपनी के मजदूरों पर कथित हमले का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कंपनी के लगभग 56 मजदूर पिछले कई दिनों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं। आरोप है कि 3 फरवरी को सुबह करीब 11:30 बजे कंपनी के मालिक नवीन भलौटिया और जीएम शैलेंद्र सिंह हथियार लेकर धरना स्थल पर पहुंचे और मजदूरों पर हमला किया। हमले में सुखलाल महतो, अमित लायक, गुरु प्रसाद महतो और सुनील महतो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने इलाके में चिंता और नाराजगी को बढ़ा दिया है। हमला को लेकर हम लोग पार्टी स्तर से इसको हम लोग गंभीरता से लिए हैं और जिला प्रशासन अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो बाध्य होकर हम लोग ऊपर की ओर कूच करेंगे और बृहद रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि
मजदूरों को जहाँ हक अधिकार का बात होगा और वहाँ अगर हक अधिकार नहीं मिलेगा और लाठी डंडा से अगर उनको मारपीट के आदमरा कर दिया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग इस मामले को लेकर अभी विधानसभा सत्र चल ही रहा है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को हम लोग इस मैटर को लेकर विस्तृत जानकारी देंगे और सदन में इस तरह का मामले को लेकर हम लोग हमारे विधायक पुरजोर तरीके से रखेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। एक बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण एक खबर सोशल मीडिया में चली है। आप जानेंगे कि बेपको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उस कंपनी में धरने पर बैठे हुए लगभग 56 मजदूरों के ऊपर कंपनी द्वारा, उसके लोगों के द्वारा जान से मारने की हैसियत से हमला कर दिया गया था। और ये हमला लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि ये जो वर्कर हैं ये अपने हक अधिकार के लिए, अपने जायज़ मांगों के लिए कंपनी पर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। इनका मांग ये था कि हमें न्यूनतम मजदूरी दर, पीएफ, एसआई, बोनस और तमाम सारी सुख सुविधाएं दी जाए जो सरकार के नियमानुसार आते हैं। इनकी मांगों को जब मानने के लिए श्रम अधीक्षक के पास ये अपना आवेदन लेकर गए तो श्रम अधीक्षक ने कहा कि आपका जो भी मांग है वो मांग पूरा किया जाएगा, आपको 12 मार्च तक सारा आपकी जो है समस्या है उस समस्या का समाधान। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।